अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज और देश में अपने कार्यों से अपनी छाप छोड़ते हैं। जी हाँ, ऐसे ही हैं बीसी शर्मा जी, वाइस प्रेसिडेंट NFIR के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, जो रेलवे कर्मचारियों के लिए दिन रात लड़ाइयां लड़ते हैं ताकि उनको उनका हक दिलाया जा सके। जी हाँ, बीसी शर्मा जी लगातार रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सरकार से हमेशा भिड़े रहते हैं और हमेशा उनकी आवाज को बुलंद किए रहते हैं। जी हाँ, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के वाइस प्रेसिडेंट बीसी शर्मा जी लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं रेलवे के कर्मचारियों के हक में। हाल ही में सरकार द्वारा OPS, UPS और NPS पर आए फैसलों को लेकर के NFIR यानी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के वाइस प्रेसिडेंट बीसी शर्मा जी ने अपनी बातें कुछ यूं रखी और उसके बारे में पूरी चर्चा करते हुए, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वह अपना पक्ष कैसे रखते हैं और क्या क्या मिला और आगे उनकी क्या क्या योजनाएं हैं ताकि आने वाले समय में कर्मचारियों को और फायदा सरकार से दिलवाया जा सके। देखिए, ये जो जब 2004 में NPS स्टार्ट की गई तो NPS के अंदर कोई पेंशन की गारंटी नहीं थी, मिनिमम पेंशन नहीं थी। उसके लिए हम स्ट्रगल करने चाहिए कि पेंशन की गारंटी होनी चाहिए, मिनिमम पेंशन मिलनी चाहिए। उसको लड़ाई करते करते इससे पहले जो हमारा NPS का साथी डेथ हो जाता था उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के रिटायर्ड सेटलमेंट बेनिफिट मिलता था। अब जाके गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर हुआ, जो हमने 10 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान में डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह की, उससे हुआ और कुछ अभी इलेक्शन होने के बाद जो है प्रेशर पड़ा तो उसके अंदर इन्होंने कहा NPS को हम नहीं बदलेंगे, उसका नाम UPS कर दिया। लेकिन कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे अहम जो हमारी डिमांड थी उसको माना गया 20 साल की उसके बाद कि मिनिमम पेंशन मिलनी चाहिए और ग्रांटेड पेंशन होनी चाहिए। इसके अंदर कमी क्या है? इसके अंदर जो कमी है कि जो हमारे साथी 2004 के में भर्ती हुए हैं उनका जो 10% कटता है और गवर्नमेंट 14% उसके अंदर जोड़ती है, उसको कॉर्पस बोलते हैं, जो 40% शेयर मार्केट में एज एन्युटी लगाया जाता है। तो उसके अंदर उन्होंने ये कह दिया है कि हमने जब 15 जुलाई को मीटिंग हुई तो हमने कहा कि वो भी जो 60% वापस देते हैं वो वापस मिलना चाहिए, रिटायरमेंट पे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उसको इन्होंने दूसरी तरह कवर किया कि हम जो है रिटायरमेंट पे उसको 6 महीने की पे प्लस DA का 10वां हिस्सा देंगे। वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। हमने उसकी डिमांड की है, वो हाफ नहीं तो 1/4 होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 1/10। 1/4 हो जाएगा तो उसमें मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी कमी है कि जब पेंशन के बाद ओल्ड एज में 80 साल हो जाते हैं, 90 साल हो जाते हैं, 95 होते हैं, 100 साल हो जाते हैं, OPS में ये बेनिफिट था कि उसकी पेंशन बढ़ती थी। पहले 20% बढ़ती थी, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर 100 साल जी लिया तो 100% बढ़ जाती थी। वो प्रोविज़न नहीं है, वो प्रोविज़न होना चाहिए। नंबर 2, जो फर्स्ट इन्होंने 50% एवरेज पे का किया है, उसके अंदर भी थोड़ी मॉडिफिकेशन की जरूरत है कि 12 महीने की एवरेज या लास्ट पे ड्रान का 50% जो भी कर्मचारी को लाभदायक हो वो मिलना चाहिए। वो इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। इसी तरह ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर जो बेनिफिट मिलता था कि विडो को पेंशन अब भी है, पहले भी थी, और विडो डाइवोर्स डॉटर थी उसको पेंशन मिलती थी, अनमैरिड डॉटर को मिलती थी, सन को मिलती थी, वो प्रोविजन नहीं रखा।
वो प्रोविजन इनको रखना चाहिए, जिससे लोगों के अंदर वो सबसे ज़्यादा जो डिमांड जो पूरी हुई वो अच्छा हुआ। उसके अंदर जो है हमें कुछ मिलाई। बहुत सारे जो साथी हैं जिनकी आदत है कि विरोध करना हमारा फर्ज है, उनका फर्ज है, डिमांड को उठाना उनका फर्ज है, डिमांड को पूरा करना नहीं। ट्रेड यूनियन का जो वर्किंग है वो ऐसी है कि हमें जो मिलता है उसको लेना चाहिए, जो नहीं मिला उसके लिए फर्दर स्ट्रगल करनी चाहिए। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन का यही असूल है, यूआरएमयू का यही असूल है। हमें जो मिनिमम पेंशन मिली, ग्रांटेड पेंशन मिली, फैमिली पेंशन मिली, उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो हमारी इसमें डेफिशिएंसी है, हमने प्राइम मिनिस्टर को ये भी लिख के दिया है और दोबारा भी अभी NFIR ने चिट्ठी भेजी है 26/8 को, जो इसमें कमी है उसको पूरा करिए। तो ये ओवरऑल देखेंगे तो 80% डिमांड पूरी हुई है, अभी 20% बाकी है, उसके लिए स्ट्रगल करना चाहिए। ये मैं ना मानूं चाहे 80% दो चाहे 90% दो, तो मैं ना मानूं वाली जो बात है वो ठीक नहीं है। कर्मचारियों को भी इस बात को समझना चाहिए। आपको स्ट्राइक के बिना इतना कुछ मिला जो वो गवर्नमेंट देने को तैयार नहीं थी, आपका जो पैसा कटता है वो भी देने को तैयार नहीं थी। NFIR ने जोर दिया, स्टाफ साइड के लीडर ने जोर दिया, उन्होंने दिया, लेकिन जितना चाहिए थे उतना नहीं मिला। उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक नहीं मिलता। अभी इसके ऊपर गजट नोटिफिकेशन होगी, इसकी रूलिंग बनेगी, वो रूलिंग क्या आती है उसके ऊपर फर्दर डिस्कशन होगी। तो इसलिए मैं तमाम भारतीय रेलवे के, चाहे वो रेलवे के कर्मचारी हैं या दूसरे अदारे के कर्मचारी हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी ऑप्शन का सिस्टम है, और जो हमारे पुराने साथी NPS में रिटायर हो गए, जिनको 500, 700, 900, 1500 से ज़्यादा पेंशन नहीं मिली, उनके लिए भी प्रोविज़न है। इसके साथ इसमें यह भी प्रोविज़न है कि जो NPS अडॉप्ट करना चाहता है, रखना चाहता है, वो रख सकता है, लेकिन एक बार ऑप्शन होगी, चाहे आप NPS रख लो सोच समझ के या UPS रख लो। NPS में ये भी है कि 60% जो आपका पैसा बचेगा, अगर आप वो पैसा लेना चाहेंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन आपकी लास्ट पे ड्रान की जो वो पेंशन है 50%, वो उस 50% के बराबर नहीं मिलेगी, जो सच्चाई है। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये फंड को जो है PFRD के मुताबिक फंड को न्यूट्रलाइजेशन किया है, इसमें कोई दो राज नहीं। लेकिन जो रिटायरमेंट पे कर्मचारी को सम्मानजनक जीने का एक साधन दिया है, जो युवा पीढ़ी आई है, उस युवा पीढ़ी को सबको समझना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए हम संघर्ष बराबर करेंगे। URMU NFIR इसमें कोई वो नहीं है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे BJP गवर्नमेंट है या दूसरी गवर्नमेंट आए। बाकी गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो एक्चुअली जो काम करना है वो काम नहीं करती हैं। उनको जो है अभी इलेक्शन हुए, मैनिफेस्टो में बहुत सारी पार्टियों ने लिया नहीं, वर्बल कही जा रहे हैं OPS मिलना चाहिए। अरे GPS और OPS में उसके फर्क देखिए, NPS में और OPS, NPS और GPS में उसका डाटा निकाल के फर्क देखिए कि हमें क्या मिला। जो नहीं मिला उसके लिए विपक्ष पार्टियों को भी स्ट्रगल करनी चाहिए। सर, जिस तरीके से इसमें कुछ टाइम बाउंड रखा गया है, आपने बड़े विस्तार से बताया। सर, जो पैरामिलिट्री के लोग हैं या पैरामिलिट्री फोर्स है या एयरफोर्स वगैरह जो है, उनका मात्र जो टाइम पीरियड 14-15 साल होता है, तो क्या उसके लिए भी ये लागू है? देखिए, उसके लिए भी अगर पूरी सर्विस नहीं होती, पहले भी था, प्रो रेटा बेसिस पे पेंशन मिलती है, उनको मिनिमम 10,000 रुपया तो मिलेगी, मिनिमम तो 10,000 रुपया मिलेगी। सर, जैसे आप कहते आए हैं कि 10,000 रुपये में मियाँ बीवी का खर्चा चल सकता है या उसकी मेडिसिन आ सकती है? देखिए, पहले मिनिमम पेंशन OPS में 9,000 है, हमने 15,000 की डिमांड की थी, जिसके गवर्नमेंट तो ये 10,000, 9,000 भी देने को तैयार नहीं थी।
गवर्नमेंट ने प्रपोजल दी थी 5,000 की। हमने उसमें जो 15 जुलाई में डिस्कस किया कि नहीं, मिनिमम 15,000 होना चाहिए। 10,000 पे बात आई, लेकिन प्लस डीए है, तो डीए अगर 10,000 है तो 5,000 डीए भी मिलेगा उसका, तो डीए मिलके जो मिलेगा। लेकिन मिनिमम जो है शुरू से ऐसा होता है, कभी मिनिमम जो है 1,200 भी थी, कभी मिनिमम 3,500 भी थी, अभी मिनिमम जो है वो 9,000 है। एक और इसमें अंदर है जी, क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो 25 साल है। 25 साल की सर्विस के बाद अगर 26वें साल में हमारा कर्मचारी रिटायर होता है तो उसको, वो पेंशन का हकदार है, वीआरएस लेता है, तो उसके अंदर उसको पेंशन जो है जरूर मिलनी चाहिए जैसे ओपीएस में मिलती थी। अगर ये कमी है तो इस कमी को भी पूरा गवर्नमेंट को करना चाहिए, ताकि ये स्कीम, यूपीएस स्कीम जो है लोगों के को जो है अच्छा लगे, लोगों का बेनिफिट हो, उनको फर्दर अपनी जॉब करने में जो है उत्साहित हो। सर, कर्मचारियों से जैसे वार्तालाप हुआ है, कर्मचारियों से बातचीत हुई है, उन्होंने बताया कि एनपीएस से खतरनाक यूनाइटेड पेंशन स्कीम है यूपीएस है। बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। हाँ, इसके अंदर कंट्रीब्यूटरी जरूर है, लेकिन कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने भी जो है 8.5% बढ़ाया, 18.5% कर दिया है, तो उससे खतरनाक कैसे हुई? क्या एनपीएस के अंदर मिनिमम पेंशन की गारंटी थी? क्या एनपीएस के अंदर जो है उसमें डीए में इसमें रखा हुआ था? मिनिमम पेंशन जो है 10,000 और 50% का कोई प्रोविजन नहीं था। यूनाइटेड पेंशन स्कीम में ये प्रोविजन लाए, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये कर्मचारियों के प्रेशर से ही हुआ है, तो इसमें हमारे साथियों को इस बात को, पढ़े लिखे हैं सारे साथी, समझ के चलना चाहिए। हमारा काम है कि आपकी डिमांड को पूरा करना। ये नहीं होना चाहिए वो ड्राइवर देखो जो गाड़ी तो चलाता है 150 किलोमीटर स्पीड पे, लेकिन अगर वो सुरक्षित अपने एम पे नहीं पहुंचा सकता तो उसका कोई यूज नहीं, एक्सीडेंट कर देता है तो लाइफ को खतरा है। इसीलिए ये जो यूपीएस लाए हैं, चाहे उन्होंने हमारी बात नहीं मानती, पहले नो पेंशन थी, अब रूल बनेंगे। मुझे 99% उम्मीद है कि इसके अंदर पीपीओ ऑर्डर होगा, पेंशन पीपीओ ऑर्डर इशू होगा। एनपीएस में पेंशन पीपीओ ऑर्डर इशू नहीं होता था, उसको पेंशन नहीं कह सकते थे। ये पेंशन है जो ओल्ड ओपीएस वालों को मिलती है। सर, इस समय कुछ कर्मचारी ये कह रहे हैं और कुछ लोगों से जब बातचीत होती है कि अभी 4 राज्यों के चुनाव हैं, इसलिए सरकार जो कर्मचारियों को लॉलीपॉप दे रही है, क्योंकि 2004 से लड़ते लड़ते अब सरकार की आंखें क्यों खुली हैं? पहले लोकसभा में आपको 4 महीने का टाइम दे दिया, लेकिन अब जो राज्यों के चुनाव हैं उसको लेकर सरकार ने आपकी बातों को पानी दिया। देखिए, चुनाव हो या कुछ हो, हमारी डिमांड से मतलब है, तो लोगों को ये भी समझना चाहिए कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर हुआ तभी उन्होंने किया। अब चुनाव में आप लोग वोट देते हो, जो कर्मचारी हैं वो देश के नागरिक भी है। उस समय कितने आदमी, आज कोलिशन गवर्नमेंट आई है तो इस बात पे वो आए हैं कि नहीं, कर्मचारी भी हैं कोई, तो कर्मचारियों को भी इस बात को सोचना चाहिए। अगर कुछ मिला है, जिसने दिया है, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसकी सराहना करनी चाहिए। जो नहीं दिया उसकी डिमांड को छोड़ना नहीं चाहिए, ना छोड़ेंगे। उसके लिए जो भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, यूआरएमयू और एनएफआईआर स्ट्रगल करेगी। सर, कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि कर्मचारियों की जो आस थी वो आपसे है, आपके संगठन से है, तो क्या आप उनको संदेश देना चाहते हैं? हम कर्मचारियों को यही कहेंगे कि मैक्सिमम यूपीएस को ऑप्ट करें, ये बेनिफिशियल है हर कर्मचारी के लिए। मिनिमम पेंशन की, फैमिली पेंशन की गारंटी है। जो इसके अंदर कमी रही है वो हम आगे हैं, आगे साथ है, उसकी संघर्ष में आगे सहयोग करें और उन लोगों के पीछे ना लगे जो इसमें, जैसे कोई इटावा ने बनाई हुई है कि पॉलिटिकल
कभी वो आपके पास जाते हैं, कभी वो समाजवादी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, ईटक के पास जाते हैं। उनका एम डिमांड को लेना नहीं है, पब्लिक को दिखाना है हमने आपकी डिमांड पूरी उठाई, पूरी हो या ना हो, हमारा एम है आइटम को लेके उस इशू को सॉर्ट आउट करना। अब 100% नहीं तो जितना सॉर्ट हुआ उतना रिलीफ मिला, उस फर्दर के लिए भी जैसे इतने सालों में कुछ मिला था और आगे भी मिलेगा। डिमांड जो है यूनियन का काम है, फेडरेशन का काम है, उस डिमांड को हम छोड़ेंगे नहीं, बराबर संघर्ष करेंगे और लेके रहेंगे।